बाहर जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे तमाम शिक्षक बंधु का मैं स्वागत करता हूं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में। ऐसे तो हम आए थे अपने पंचायत कार्यालय में, आज मेरा शिविर भी था और जनता का जो समस्या है तो हम लोग पंचायत में भी बुधवार को जाते हैं और जनता की समस्या को हम लोग लेते हैं और उसका निराकरण करते हैं। निराकरण ऑन द स्पॉट भी हो जाता है तो उसको भी कर लेते हैं, और जो जिसमें डिले लगेगा एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, तो वह प्रोसेस में भी हम लोग फॉलोअप करवाते हैं और उसका काम जो है हो जाए, तो इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। तो हमको जानकारी नहीं था कि हमारा जो पंचायत भवन है विद्यालय कैंपस में, तो यहाँ पे आए तो विद्यालय तो हम एक बार आए हुए थे पैक्स इलेक्शन में। आवाज़ सब तक जा रही है? पैक्स इलेक्शन में हम आए थे, देखे थे विद्यालय तो हेलो, विद्यालय तो काफी अच्छा सुदृढ़ है और हमारे प्रधानाध्यापक साहब प्रयासरत हैं कि और भी इसको बेहतर करें। हम लोग सरकार, प्रशासन शिक्षा के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और गंभीर भी है। लगातार 2006 से और अब तक इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ है और बहाली प्रक्रिया में कई तरह का बहाली भी हुआ है और अब जो सब कुछ हो रहा है, सबको एक जैसे शिक्षक के रूप में जो तरह तरह का शिक्षक बनते हुए अब हमको लगता है कि एक पटरी पे लाया जा रहा है। और 2006 में जिस तरह से बहाली हुई उसमें फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। उसमें अदर स्टेट वाले नहीं आ पाते थे और सब बिहार के लोगों को ही होता था, लेकिन बीपीएससी के तहत अदर जगह के भी आते हैं, ये अच्छी बात है। हम लोग बिहार के लोग भी यूपी में, राजस्थान में बहुत जगह जॉब करते हैं, बाहर से भी लोग आए हैं। तो विद्यालय में शिक्षक का जो है हर तरह से संपन्न होना चाहिए। शिक्षक का आप लोग प्रशिक्षण में आप लोग को बताया जाता होगा कि शिक्षक ने सबसे पहले अनुशासन, शिष्टाचार होना चाहिए, उनके पास ज्ञान होना चाहिए और बच्चों के प्रति स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और आप में जो है बच्चों को माफ करने का एक हुनर भी होना चाहिए। सबसे ज्यादा गलती कौन करता है? बच्चे करते हैं, सबसे ज्यादा गलती करता है और हर गलती को उसको हम लोग दंड नहीं देते, उसको सिखाते हैं, समझाते हैं और तब उसको जो है नेक इंसान हम लोग बनाते हैं। बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि दंड दे देते हैं, जो कि अब बना ही है। बहुत तरह का पनिशमेंट दे देते हैं, जो कि अब नहीं करना है। बच्चा ही है, उसके पास उस तरह की परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं है। हमारा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, हर बच्चा जो है गलती करता है और गलती कर कर के ही सीखता है। और हम लोगों भी नहीं किया, किसी का आम तोड़ देना, किसी का अमरूद तोड़ देना, पढ़ाई के समय इधर उधर ध्यान देना, ये कौन नहीं किया? शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चा का ध्यान कहीं और है, पढ़ाई के समय पानी पीने जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, या घर से चला तो विद्यालय नहीं आया, इधर उधर पोखर में इधर उधर खेल कूद रहा है, फिल्म चला गया, वो चला गया, तो ये बच्चा का नेचर है। लेकिन हम शिक्षकों को कभी भी बच्चे को उस तरह से
पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। और मैक्सिमम जो है बच्चा जो पिछड़ जाता है उसका काउंसलिंग सही से नहीं हो पाता, न माँ बाप उस तरह से काउंसलिंग कर पाते हैं, न शिक्षक उस तरह से काउंसलिंग कर पाते हैं। बच्चों में ज्यादातर पिछड़ने का कारण यह होता है कि हर बच्चा अलग अलग तरह के घरों से आते हैं। बच्चे के पेरेंट्स भी अलग तरह बुद्धि व्यवस्था, हर तरह के अलग अलग परिवेश से आते हैं और हर बच्चे का अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ज्यादा नहीं, वो 3 टाइम भोजन नहीं करते। ठंड में उनके पास ऊनी जो है वस्त्र नहीं होता है। और सबसे पहले बच्चों के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और किसी बच्चे को 3 टाइम का भोजन नहीं है, हो सकता है भूखे घर से आया, यहां से गया, रात का उसको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस तरह का बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में। तो आप समझिए, कल्पना कीजिए कि आपके घर में भोजन नहीं हो और कैसे वो पढ़ाई करेगा, कैसे वो क्या करेगा। तो इस वास्तविकता से हम लोग को समझना होगा। हालांकि सरकार फूड टू सभी घर में भोजन की व्यवस्था के लिए राशन पानी सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है ना, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा है, किसी का परिवार बड़ा है, छोटा है, सब कुछ है। तो बच्चों को मानव संसाधन बनाने के लिए इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी व्यवस्था है। सरकार का बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हो रहा है, क्योंकि उसको भारत का नागरिक बनाना है। अगर सारे बच्चे को हम इंजीनियर, डॉक्टर सब पढ़े लिखे बना दें तो उस दिन हमारा भारत जो है बहुत संपन्न हो जाएगा, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, हुनरमंद हो जाएंगे। लेकिन उसी में से 50% बन गया, 50% नहीं बना, या जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं वो असामाजिक तत्व के साथ चले जाते हैं। इसीलिए 100% बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में करने की व्यवस्था किया गया कि जो बच्चा नहीं आ रहा है विद्यालय, एनरोलमेंट नहीं किया है, तो आप उसको करवाइए, है ना। अगर बच्चे स्कूल आ गए तब तो वो गलत काम में नहीं जाएंगे। अगर मैट्रिक कर लिए तो गलत वो काम में नहीं जाएंगे, वो पढ़ाई से आगे बढ़ेंगे, या पढ़ाई में नौकरी नहीं किए तो और भी कुछ काम है, लेकिन गलत अथी में नहीं जा सकता। तो आज का जो आपका प्रशिक्षण है, ये हेल्थ एंड वेलनेस जो है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय मतलब भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों मिल के जो है आप लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आजकल मोबाइल युग में बच्चे जो हैं बहुत तेजी से दुनिया को देख रहे हैं, बहुत तेजी से वो जो चीज देखना चाहते हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। और मोबाइल में ज्यादातर बच्चे निगेटिव चीज को देख रहे हैं, पॉजिटिव चीज को देखें तब तो उसका लाइफ बन जाएगा। मोबाइल जो है इतना बड़ा संसार है, अगर उसमें हम साइंस की बातों को देखें, जीके जीएस की बातों को देखें, पढ़ाई लिखाई की बात को देखें, तब तो बच्चा का तो करियर उसी से बन जाएगा। लेकिन निगेटिव चीजों की ओर बच्चा का, चूंकि वो तो बच्चा है ना। तो हेल्थ एंड वेलनेस में अभी आयुष्मान भारत में आप लोग कितने लोग जो हैं 70 वर्ष से ऊपर जो है माता पिता उनका आपने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया? कोई है? हाथ खड़ा कीजिए। बनवाया आप? बन गया। और कोई नहीं बनवाया? 70 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं बूढ़े बुजुर्ग, आप उनका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड बनने से क्या होगा, आपका इलाज जो है 5 लाख रुपया तक फ्री होगा, है ना। तो सभी जो 70 वर्ष से ऊपर है उनको आप बना सकते हैं। उसके बाद जो किसी भी आयु वर्ग के हैं, राशन कार्ड में जिनका जिनका नाम है, वो भी आप जो है आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं।
लेकिन 70 वर्ष से ऊपर वाले में वो नहीं है कि राशन कार्ड में नाम होना ही चाहिए, कोई भी हो सकता है। लेकिन राशन कार्ड में जितने भी लोग हैं सभी का आप जो है आयुष्मान कार्ड बना लेते हैं तो उनका भी 5 लाख का इलाज जो है वो फ्री में हो जाएगा। तो ये सरकार कर रही है, सरकार जैसे जैसे कर रही है उसे उसका लाभ लेना चाहिए। तो ये आपको हम जानकारी देते हैं आयुष्मान भारत के तहत है। तो इसी में आपका प्रशिक्षण चल रहा है कि बच्चे जो है कैसे उसको फिट रखा जाए। कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप नौकरी में हैं, हम लोग हैं, जो भी है, तो फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो काम करेंगे। एक बीमार जो है आदमी जो है काम नहीं कर पाएगा, उसको रेस्ट ही रेस्ट चाहिए। तो कोई बीमारी ना हो, गंभीर बीमारी हो, और सीजनल तो खैर ठीक है, सर्दी खांसी ये किसी भी मौसम परिवर्तन होता है तो वो हो सकता है। लेकिन हम गुटखा खा रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, तो उससे बच्चों को दूर रखने के लिए, और उससे इससे भी ज्यादा आजकल कोकीन है, ड्रग्स है, इससे जो है आदमी पागल हो जाता है। अभी एग्जाम्पल जस्ट आपका जो है हनी सिंह बहुत अच्छे गायक थे, अभी के साल के बाद वो उभर के आए, है ना, एकदम ताजा उदाहरण। वो लोग इस्तेमाल करते थे ये क्या कहते हैं ड्रग्स वगैरह का, और उससे उसका जो है डिप्रेशन में चले गए, अस्वस्थ हो गए, सब कुछ हो गए, और लगता है 6-7 साल 8 साल के बाद वो स्वस्थ हुए, सब कुछ उनको छोड़ना पड़ा। उस तरह का एग्जाम्पल कई है। अभी बहुत सारे युवा जो है बड़े बड़े शहरों में, ये उनके पास पैसा का कमी नहीं है, सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, लेकिन गलत लग गया और वो ड्रग्स वगैरह ये सब में चला गया। और आपके भी गांव देहात में कुछ लोग जो है इस तरह का करना शुरू कर दिए। ये हम लोग को थाना से जब बातचीत करते हैं तो वहां रिपोर्ट होता है। तो इससे आज एक आदमी, एक लड़का पिएगा, दूसरे को सिखा देगा, अब 2 जो है 4 को सिखा देगा, तो इससे हमारा ही समाज कर रहेगा ना। तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ असेंबली में ये सब तरह का जो है आपको उसको नॉलेज देना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना है, नॉलेज देना होगा कि ये सब चीज जो है हम लोगों के लिए हानिकारक है। किसी के पास खूब नौकरी, अच्छा खूब पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ, लेकिन गुटखा खा के कैंसर हो जाएगा तो उसको तो कैंसर हो ही गया। अब इलाज करेगा 20 लाख 30 लाख 50 लाख लग भी गया, अब वो बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो खैर भगवान के हाथ में। तो जितना कमाया धमाया, जमीन खरीदा था, सब क्या कर रहा है, बेच बेच के इलाज कर रहा है। यही होता है ना, अच्छा से अच्छा आदमी इलाज कराते कराते गरीब हो जाता है। तो ये सब चीज से बच्चों के अंदर जो है स्वस्थ कैसे रहे, और कैसे उसको आप बता के कि ये सब चीज जो है बहुत खराब चीज है। गुटखा बहुत आसानी से लोग खाने लगते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, और उसको मुंह में रखते रखते कैंसर हो जाता है। उसका फोटो भी देखते होंगे, बड़ा डरावना लगता है। ड्रिंक वगैरह जो है सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी बच्चों को बताना है कि ड्रिंक लेने से क्या होता है कि सुखी संपन्न परिवार जो है रहते हुए अगर कोई ड्रिंक लेके घर पे आता है तब उस परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो जाता है। जिसको इसको नशा लग जाता है डेली पीने का, तो आज जो है सोना बेचा, गहना बेचा, वो खत्म हो गया तो बर्तन बेच लिया, घर में कुछ अल्मुनियम है वो बेच दिया, उस किसी तरह जुगाड़ करता है कि हमको पीने की व्यवस्था हो, है ना। तो ये सब लत जो ये आपके लिए भी जरूरी है। बच्चों को तो सिखाइए ही सिखाइए, सिखा वही सकता है जब आप खुद उसको अमल करते। अगर आप उसको अमल नहीं करते हैं तो बच्चों उसका नहीं ले पाएगा। जब आप खुद शरीफ रहेंगे तभी तो आप शिक्षा दे पाएंगे। और बच्चों का भविष्य जो है माता पिता के बाद शिक्षकों के हाथ। बच्चा जो है फिर तीसरे आदमी से कुछ नहीं सुनता है, या तो माता पिता या शिक्षक, इन्हीं का बात को वो सुनता है, बाकी और किसी का नहीं सुनता है। सही गलत क्या है, आप गलत को भी सही करने पर आ रहे हैं तो उसी को सही मानेगा।
तो हम लोगों को भी नशे से दूर रहना है और तंदुरुस्त रहना है, योगा करना है, टहलना है, बुलना है, यही सब करना है। तो सरकार की एक अच्छी ये पहल है कि आप लोग को सारे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण का मतलब बच्चों को प्रशिक्षण देने का मतलब आपको भी बताया जा रहा है कि आप भी इस सब चीजों से दूर रहें, है ना। और बच्चों को कैसे आप हुनरमंद बनाते हैं, एक नेक इंसान बनाते हैं, एक नेक इंसान बनाते हैं, उसके लिए आप लोग को कई तरह का प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। और जितने भी शिक्षक बनते हैं वो प्रशिक्षण लेके ही आते हैं। अब तो कई तरह का आपका टेस्ट हो गया, चाहे केंद्रीय विद्यालय में जाएं, नवोदय विद्यालय में जाएं, चाहे आप बिहार गवर्नमेंट में आए, आपको तो पहले डिग्री लेना है ग्रेजुएशन तक,